नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा की राजनीति में खलबली, ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान। समाजसेवी कपिल खन्ना व पुनीत बत्रा ने जवाहर नगर में लगवाया वैक्सीनेशन शिविर। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे युवा भाजपा नेता हिमांशु ग्रोवर। कई नए राज्यों के नए राज्यपालों का हुआ ऐलान। बंडारू दत्तात्रेय को बनाया गया हरियाणा का राज्यपाल। लॉयंस क्लब आन ने लगाया रक्तदान शिविर और वैक्सीनेशन कैंप। रूरल डेवलपमेंट एजुकेशन सोसाइटी ने किया अध्यापकों को सम्मानित। अच्छे अध्यापकों की बदौलत ही बेहतर राष्ट्र का होगा निर्माण, कहा राज सिंह नांदल ने। राष्ट्र देवो भव मिशन के तहत आज रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में। स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को नई दिशा देने में सहायक, कहा नवीन ढुल ने। भाजयुमो ने खरकड़ा में मनाई स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी का प्रणय दिवस हम सबको मुबारक हो, कहा संदीप नैन ने। जिला परिषद के वार्डों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्ड हुए आरक्षित। अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला परिषद के वार्डों का हुआ आरक्षण। पलवल में होडल के कांग्रेस के पूर्व विधायक उदयभान ने की पत्रकार वार्ता। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों खलबली मची सी देखी जा रही है। एक तरफ जहां हरियाणा कांग्रेस में अंदर बस्ते में कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से सजा पूरी करके बाहर आने पर तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। वहीं मंगलवार को इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली पहुंचकर चौधरी देवीलाल की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर दिल्ली में इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा या नहीं, ये तो समय की बात है, लेकिन मैं राजनीति में सदैव सक्रिय हूं। इससे मेरे कदम कभी भी पीछे ना हटे हैं और ना ही हटेंगे। किसानों के मुद्दे पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल का सपना था कि किसान समृद्ध हो, किसान का विकास हो, और उनके सपने को हमें पूरा करना है। समाजसेवी कपिल खन्ना व पुनीत बत्रा ने आज जवाहर नगर स्थित माची शाह गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के पुत्र एवं समाजसेवी हिमांशु ग्रोवर ने शिरकत की। इस मौके पर गुरुद्वारा के प्रबंधक द्वारा उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। हिमांशु ग्रोवर ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना और उनका वैक्सीनेशन करवाना आज के समय में पुण्य का काम है। साथ ही उन्होंने कपिल खन्ना व पुनीत बत्रा का इस तरह के आयोजन करने के लिए धन्यवाद किया। दिल्ली से कई राज्यों के नए राज्यपालों का ऐलान हुआ है, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, रमेश बैस बने हैं झारखंड के नए राज्यपाल और थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। मंगू भाई जगन भाई को एमपी का नया राज्यपाल चुना गया है और वहीं सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। लॉयंस क्लब ऑन द्वारा आज भिवानी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर एक रक्तदान शिविर व वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी नवीन जैन ने शिरकत की। इस मौके पर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए नवीन जैन ने सभी रक्तदाताओं का तहे दिल से आभार जताते हुए कहा कि सच में ये एक नेक काम है और आगे निरंतर चलते रहना चाहिए। आज लायंस क्लब आन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप और वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पे अजंता पेट्रोल पंप भिवानी रोड पे लगाया गया है। लायंस क्लब आन को मैं बधाई देता हूँ कि वो समाज सेवा के काम करते रहते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत काम किया है। लायंस क्लब आन ने अभी कोरोना अभी गया नहीं है। कभी कोई ये सोचे कि कोरोना चला गया है, तीसरी लहर भी आ सकती है, तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मास्क को ना उतारे, नाक से ऊपर रखें मास्क, एवं सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।
रूरल डेवलपमेंट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जाट शिक्षण संस्था के पूर्व प्रधान राज सिंह नांदल व उनकी धर्मपत्नी समाज सेविका राजबाला चौधरी की अध्यक्षता में आज गांव बोहर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डीईओ, प्रिंसिपल व 2 अध्यापिकाओं को शाल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज सिंह नांदल ने कहा कि हमें समाज में अच्छा काम करने वाले अध्यापकों का हमेशा आभारी रहना चाहिए। अच्छे अध्यापकों की बदौलत ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। बोहर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ मेंबर्स को सम्मानित किया है और यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम हैं एड हॉक क्या कहेंगे उनको, इंचार्ज प्रिंसिपल हैं और डीडीओ मैम भी आई थी यहाँ, पवार मैम। तो इन लोगों को भी हमने सम्मानित किया, लेकिन जो स्पेशल हमने जो सम्मानित किया है वो रेणुबाला मैम और नीलम मैम को हमने सम्मानित किया है, जो एजुकेशन के उसमें ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और कोविड टाइम में भी इन्होंने बच्चों को जो अपने घर पे बुला करके और पूरी क्लास लगा करके और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है। इस अवसर पर समाज सेविका राजबाला चौधरी ने कहा कि समाज का कर्तव्य बनता है कि वे शिक्षा रूपी रत्न बच्चों को देने वाले शिक्षकों का सम्मान करें। इस अवसर पर डीईओ सुनीता पवार, प्रिंसिपल सुनीता मलिक, हिंदी प्रवक्ता रेणुबाला व गणित प्रवक्ता नीलम रानी को शाल उड़ाकर और फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोहर में श्री राज सिंह जी एक्स प्रधान ने हमारे स्कूल में दो टीचर्स को सम्मानित किया। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है इनकी और इससे जो है टीचर भी मोटिवेट होंगे और बच्चों को भी एक अच्छा संदेश मिलेगा कि जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है और पुरस्कृत किया जाता है। राष्ट्र देवो भव मिशन भव्य के तहत आज बाबा सुखा शाह के सानिध्य में अंबेडकर चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अंकित खुराना ने शिरकत की। इस रक्तदान शिविर में संत समाज ने भी रक्तदाताओं को अपना आशीर्वाद दिया और आह्वान किया कि कोरोना काल को देखते हुए पीजीआई में रक्त की कमी के चलते हमें इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए। मेरा नाम बाबा सुखा शाह है जी। आज सुबह कैंप का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि सेठ मनमोहन गोयल जी ने, महापौर जो रोहतक के मेयर साहब हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। उसके बाद विशिष्ट अतिथि हमारे होली हार्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकित खुराना जी पहुँचे, हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी सुभाष गुप्ता जी, शंटी कोचर जी, संदीप बब्बर जी, मोहित बरूसी जी पहुँचे और इस प्रोग्राम को आशीर्वाद देने के लिए हमारे रोहतक शहर के प्रसिद्ध महामंडलेश्वर युवा संत राघवेंद्र भारती महाराज जी ने आकर सभी को आशीर्वाद दिया। आज ठिकाना संत बाबा सावल शाह महाराज जी की असीम कृपा से राष्ट्र देवो भव मिशन के द्वारा आज हमारा 19वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। खड़कड़ा गांव स्थित बस अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नवीन ढुल ने गांव के युवा साथियों के साथ मिलकर भारत के ज्ञान, संस्कृति, महान दार्शनिक और युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद को उनकी 119वीं पुण्यतिथि पर याद किया। कार्यक्रम में युवा साथियों में बहुत ही उत्साह दिखाई दिया। गांव के युवाओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भेंट करके भाजयुमो जिलाध्यक्ष नवीन ढुल का स्वागत किया। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, इस साइड आ जाओ। विक्रांत थोड़ा सा ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के भागीरथ सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी का 57वां परिणय दिवस यानी मैरिज एनिवर्सरी ओशोधारा के विश्व भर के सभी साधकों ने एक दूसरे को ऑनलाइन बधाई संदेश देकर मनाई। इस अवसर पर सदगुरु ने ऑनलाइन आध्यात्मिक संदेश दिया और सभी साधकों को कोरोना वैक्सीनेशन के बाद 23 जुलाई को आश्रम के लंबे अंतराल के बाद पुणे खुलने पर आमंत्रित किया है। इसी दिन केरल आयुर्वेदिक पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन होगा। तो ओशो का नव संन्यास क्या है जिसके लिए उन्होंने माला दीक्षा शुरू की, तो उन्होंने कहा कि संसार में रहकर और उससे अलिप्त रह, जैसे जल में
कमल रहता है, कमल का पत्ता देखोगे वो जल में रहता है लेकिन उस पर पानी की बूंद ठहरती नहीं है। ऐसे ही उन्होंने अपने सन्यासियों से आशा की कि संसार में रहो लेकिन संसार में लिप्त मत रहो, संसार में साक्षी रह करके जियो और संसार से भागो नहीं। उन्होंने कहा भागो नहीं जागो, संसार से भागना नहीं है बल्कि संसार के प्रति जागे हुए जीना है। और इसके लिए एक और भी शब्द उन्होंने प्रयोग किया, जोरबा द बुद्धा, अर्थात संसार में भी समृद्धि हो और आत्मिक रूप से भी समृद्धि हो। जोरबा सांसारिक समृद्धि का प्रतीक है और बुद्धा आत्मिक समृद्धि का प्रतीक है। तो ओशो ने कहा कि मेरा सन्यासी, मेरा नव सन्यास कैसा है कि जैसे संसार में रह करके ही साधना करनी है और सांसारिक समृद्धि से कोई बैर नहीं। कहा उन्होंने ध्यान और धन में कोई बैर नहीं है। जींद जिला परिषद के वार्डों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित करने को लेकर सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए वार्डों का निरीक्षण किया गया और उन्हें आरक्षित किया गया। वार्डों को आरक्षित करने को लेकर आयोजित हुई पूरी बैठक की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजकुमार चांदना ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिला परिषद के वार्डों को आरक्षित करने का कार्य पारदर्शिता के बीच पूरा कर लिया गया है। जींद जिला के अंदर कुल 25 वार्ड है जिला परिषद के, उसमें से सरकार द्वारा नोटिफिकेशन किया गया था उसके अंदर 6 वार्ड एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और 2 वार्ड बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व किए गए थे। वो जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्व किया जाता है। एससी की जिसमें मैक्सिमम जनसंख्या थी उनको 6 वार्डों को अलग करके और बाकी जो 19 वार्ड बचे उनको अलग करके, जो सरकार द्वारा इस बार सम विषम के आधार पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया जाना था उनकी सिक्वेंशियल नंबर देख के उनको रिजर्व किया गया और 6 वार्ड में से 3 वार्ड महिलाओं के लिए और 3 वार्ड एससी महिला और एससी जनरल के लिए रह गए। बाकी शेष बचे 19 वार्डों की पर्ची डाली गई, उनमें से 2 पर्ची किसी भी आम व्यक्ति द्वारा उसमें पर्ची निकाली गई, 2 वार्ड बीसी कमेटी के लिए उसमें रिजर्व किए गए। इस प्रकार कुल 25 में से 12 वार्ड महिलाओं के लिए इस बार रिजर्व हो गए हैं और शेष बचे 13 वार्ड अगले चुनाव के अंदर महिलाओं को रिजर्व हो जाएंगे और इवन आधार पर जो सरकार द्वारा नया फैसला लागू किया गया है। हाँ जी, एससी के लिए वार्ड नंबर 1, 3, 5, 6, 8 और 16 ये एससी के लिए रिजर्व किए गए और शेष बचे 19 वार्ड में से 2 वार्ड बीसी के लिए, वार्ड नंबर 17 और 22 बीसी कमेटी के लिए रिजर्व किए गए। पलवल के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता करते हुए होडल से कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान ने जिला परिषद पलवल के अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में कटौती के संदर्भ में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और होडल से भाजपा विधायक व भूमि सुधार विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें नपुंसक तक कह डाला। पूर्व विधायक उदय भान ने कहा कि सरकार द्वारा पंचायत राज के तहत जिला परिषद पलवल के 21 वार्डों के चुनाव के लिए ड्रॉ निकाले गए हैं। वो 5 वार्ड से घटाकर 3 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2016 में 5 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। और यहाँ का जो हमारे जिले में एक रिजर्व सीट है उसका तो विधायक जो हमारा है, हमें शर्म आती है ऐसे नपुंसक विधायक के लिए कि वो अपने कोई आवाज ना विधानसभा में उठा सकता है, ना सरकार के सामने रख सकता है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी कोई बात रख सकता है कि वे क्यों दलित समाज के आरक्षण के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसकी जो है हम तीव्र सरकार की भर्त्सना करते हैं। डीसी साहब का कहना है कि हमने तो ऊपर के आदेश की पालना की है, तो वो ऊपर का आदेश क्यों दिया गया है, और जिलों में तो नहीं है, यहाँ पर ही क्यों दिया गया है। तो उसके लिए जो है हमने आज आपको कष्ट दिया है कि जो है ये हमारे पूरे गरीब समाज के साथ, दलित समाज के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। कोई भी बने, 5 सीटें आरक्षित थी और 5 सीटें ही होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मीडिया के माध्यम से भी आज उनसे कहा है। अभी हमारी संस्था अभी तय करेगी, शायद 11 तारीख को मीटिंग
11 तारीख को हम मीटिंग बुला रहे हैं पूरे जिले की, और उसके बाद हम 11 तारीख को तय करेंगे बड़ा विशाल प्रदर्शन हम इस पर जिला हेडक्वार्टर पर करेंगे, और साथ ही हम हाईकोर्ट में भी अपने न्याय की गुहार करेंगे। हाईकोर्ट में भी हम केस डालेंगे साथ के साथ ही कि वे क्यों, और उसमें हम सीधा जो अमित झा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत डिपार्टमेंट उसको भी, चीफ मिनिस्टर को भी, और पंचायत मंत्री जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको, और डायरेक्टर पंचायत को, इनको हम सब पार्टी बनाएंगे। इनको पार्टी बना करके इसमें हाईकोर्ट में भी हम केस डालेंगे। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।